लोग कहते हैं कि आज के टाइम पर कोई किसी को प्यार नहीं करता। मैं कहता हूँ ये बात एकदम गलत है। क्या आप किसी को प्यार नहीं करते? खैर, एनसीईआरटी की रिपोर्ट के हिसाब से 3.3% लोग अपनी जान दे देते हैं क्योंकि वो किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और वो अपनी जान इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनको उस इंसान का प्यार नहीं मिला। आप समझने की कोशिश करिए कि वो किसी इंसान को कितना ज्यादा प्यार करते थे और अपने प्यार के लिए कितना ज्यादा वो सीरियस थे कि उन्होंने प्यार के लिए अपनी जान भी दे दी। रियलिटी ये है कि लोग आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा प्यार देने लगोगे, अगर आप उस इंसान को बहुत ज्यादा केयर देने लगोगे या पागलों की तरह उस इंसान के पीछे भागने लगोगे, तो प्यार तो क्या, वो इंसान आपको इग्नोर करके चला जाएगा। अगर आप लोगों के इमोशन को हैंडल कर सकते हो, अगर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, तो यही लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं। 23 साल की एज तक मेरे 2 रिलेशन बने थे। दोनों ही लड़कियों को मैंने दिल से प्यार किया था और उन दोनों ने मेरी वाट लगाकर मुझे छोड़ दिया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन 2 लड़कियों की गलती थी, मैं ये कहूंगा कि दोनों बार गलती मेरी थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा ना, तो सामने वाला इंसान भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। उन 2 रिलेशनों के बाद मैंने अपने आप को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, और इसके कारण मैं रिलेशनशिप में पहले से ज़्यादा अलग पर्सन बन गया था। इसलिए मुझे 3rd रिलेशनशिप में इग्नोर नहीं होना पड़ा, क्योंकि मैंने इग्नोर होने वाली कोई गलती ही नहीं की थी। पहले तो रिलेशनशिप में मैं हमेशा डर में रहता था कि यार ये कहीं मुझे छोड़ देगी तो मेरा क्या होगा, लेकिन तीसरे रिलेशनशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट 3rd रिलेशनशिप में मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई था कि सामने वाले पर्सन को डर लगता था कि ये कहीं मुझे ना छोड़ दे। आज मैं कितने सारे लोगों के साथ कॉल पर बात करता हूँ, जब मैं उन लोगों की बातें सुनता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि ये लोग भी एग्जैक्टली वही सारी गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां कभी मैं अपने रिलेशनशिप में करता था, और इसलिए जो रिजल्ट मुझे मिला था ना, वही रिजल्ट आज इन लोगों को मिल रहा है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप एक ऐसे पर्सन बन जाओ जिसको कोई इग्नोर ना करे, बट आपके साथ जो इंसान जुड़ जाए उसके बाद वो इंसान आपसे कभी भी अलग ना हो और ना ही कभी आपको इग्नोर करे। इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि 5 दिन आपको साइलेंट हो जाना है या 2 दिन तक आपको अपने पार्टनर को इग्नोर करना है, क्योंकि 5 दिन के बाद आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि अब मुझे क्या करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना व्यक्तित्व कैसे बिल्ड करना चाहिए, आपको अपने फाउंडेशन को कैसे मजबूत बनाना चाहिए। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताऊंगा वो नंबर 1 चीज है कि अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाओ। जिस दिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन गए ना, आप ये बोलना ही भूल जाओगे कि कोई आपको इग्नोर करता है, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनने के बाद आप सामने वाले इंसान को ये मौका ही नहीं दोगे कि वो इंसान आपको इग्नोर करे। आप ऐसे पर्सन को पहले ही भगा दोगे। क्या आप जानते हो कि रिलेशनशिप में इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन को कोई एफर्ट ही क्यों नहीं करना पड़ता? क्यों उनकी एफर्ट के बिना ही लोग उनकी ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखो, 2 तरह के फूल होते हैं, 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। पहला फ्लावर होता है प्लास्टिक का फ्लावर, यानी कि प्लास्टिक का फूल, और दूसरा जो फ्लावर होता है वो रियल फ्लावर होता है, रियल का फूल होता है। अगर मैं प्लास्टिक का फूल लेकर बैठ जाऊं तो प्लास्टिक का फूल देखने में फूल जैसा लगेगा, शायद देखने में अच्छा भी लगेगा, लेकिन उस प्लास्टिक के फूल से ना कोई सुगंध नहीं आएगी। जब उस फूल से सुगंध ही नहीं आएगी तो अट्रैक्शन कहाँ होगा? भंवरे उसकी सुगंध से उसकी ओर अट्रैक्ट कैसे होंगे जब उस फूल में कोई सुगंध ही नहीं है? लेकिन अगर मेरे पास एक रियल का फूल है तो वो फूल देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन उस फूल की अपनी एक महक होगी, उस फूल की अपनी एक सुगंध होगी, और उस सुगंध के कारण वो भंवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप में रियल है, अपने आप में कैपेबल है अपनी सुगंध से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन का व्यक्तित्व भी एक रियल फूल जैसा होता है, जहां पर उसे कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही लोगों को उनकी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, और हमेशा लोग उनसे प्रभावित ही रहते हैं। मैंने ऐसे कई लड़कियों को देखा है तो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत सारे लड़के उसको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उसी लड़की का बॉयफ्रेंड उसको इग्नोर कर रहा है। मैंने इनफैक्ट ऐसे कई लड़के भी देखे हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जिनका करियर भी बहुत ही अच्छा है, शायद उनको बहुत ज्यादा लड़कियां भी पसंद करती होगी, लेकिन हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड भी उनको इग्नोर करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बने। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की हालत ना प्लास्टिक के फूल जैसी हो जाती है, जो दिखने में दूर से अच्छा लगता है, यानी कि उनके आसपास के लोग
जो उनके दोस्त होते हैं वो तो उनकी तारीफ करते हैं, वो तो उनकी वैल्यू करते हैं, लेकिन उनका सबसे करीबी इंसान यानी कि उनका पार्टनर ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसको इग्नोर करता है। अब बात करेंगे कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में ऐसे क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ को लेकर ना उनका माइंडसेट एकदम क्लियर होता है, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा फोकस या तो अपने आप पर होता है या 100% अपने काम के ऊपर होता है। इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आजकल किसके साथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, उसके खुद के इमोशन उसके कंट्रोल में है। उनको पता है कि उनको अपने इमोशन कहाँ पर लगाने चाहिए, कहाँ पर फोकस करना चाहिए। एक बात आप बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व करोगे कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पूरे फोकस के साथ अपनी लाइफ में काम करना पड़ता है, और यही चीज इन लोगों के साथ होती है। अब जो इंसान अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ना, तो वो अपने काम के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहेगा ना, तो भी वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बनना चाहते हो ना, तो भी आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा लक्षण, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन को दूसरे लोगों की नीड नहीं होती अपने इमोशन को हैंडल करने के लिए। अगर कोई इंसान इनके सामने ज्यादा नखरे करते ना, तो इंसान फौरन इस इंसान को अपनी लाइफ से भगा देंगे। इन लोगों को एकदम क्लियर पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में किस रिश्ते में, किस इंसान के सामने कितना झुकना जाए। अगर सामने वाला इंसान थोड़ा सा भी आउट ऑफ लाइन जाएगा ना, तो उस इंसान को ये अच्छी तरह से ठिकाने लगा देंगे। बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि ऐसे लोग कभी भी दूसरे इंसान के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब करें, क्योंकि इन्हें अपने इमोशन को संभालने के लिए दूसरे इंसान की नीड होती ही नहीं है। ये खुद अपने इमोशन को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते, अपने इमोशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं होती। इन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि इनकी लाइफ में कोई हो जो उनको समझे। हालांकि इन लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन लोगों के साथ करीबियां बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान कभी भी आसानी से किसी भी इंसान को इनकी लाइफ में जगह नहीं देते। अगर किसी भी इंसान को ये चांस देते भी है, तो 2 बार अच्छी तरह से सोच समझकर किसी इंसान को उनकी लाइफ में एंट्री देते हैं, क्योंकि ये दूसरे लोगों के इमोशन को और दूसरे लोगों के माइंड को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि रिलेशन के स्टार्टिंग में तो सामने वाला इंसान उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, लेकिन ये उनको जितना ज़्यादा सिर पे चढ़ाएंगे ना, उतना ज़्यादा इंसान उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तीसरा लक्षण, एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान के अंदर जो कूट कूट के भरा होता है, वो होता है उनका खुद के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। क्योंकि इनको ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको जज करते हैं या उनके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि लोगों के मन में उनकी क्या आइडेंटिटी है या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी दूसरे लोगों को समझाने के बारे में या सफाई देने में बिलीव नहीं करते। ये लोगों का तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में प्रेशर नहीं लेते, बट अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा फोकस है, इसलिए अपनी लाइफ में ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी जनरेट कर रहे होते हैं, अपना काम भी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होते हैं, और इसके कारण भी उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहता है। इनके कॉन्फिडेंस के कारण जब ये लोग दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं, तब इनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा निखर जाती है कि लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग बिना मतलब की कोई फालतू बात तो करेंगे नहीं, लेकिन जब कभी ये लोग बोलेंगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि लोगों का विश्वास ये आसानी से जीत लेते हैं। ऐसे लोग अगर 5 लोगों के बीच में भी बैठा होगा ना, तो दूसरे लोग उनको देखकर ही समझ जाएंगे कि इस इंसान की बात कुछ दूसरों से अलग है। चौथा लक्षण, दुनिया में सिर्फ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन को ये बात पता है कि लाइफ में खुशी ढूंढते कहते हैं और लाइफ में अपने आप को खुश रखते कैसे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन लोगों को कोई सीक्रेट पता है, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये अपनी लाइफ में जीना सीख लेते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकता है कि लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बिना मांगे कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देंगे। अगर ये इंसान किसी को एडवाइस देता भी है, तो सामने वाला इंसान इनकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा कि ये उनको क्या बताना चाहते हैं। इन लोगों को अपनी लाइफ में ज्यादातर खुशी मिलती है अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करने से, वेकेशन पे जाने से, या दूसरे लोगों को पार्टी देकर अपना काम निकलवाने में। लेकिन
ऐसे लोग कभी भी दूसरे इंसान के प्यार के कारण खुश अपनी लाइफ में नहीं होते। ये लोग उन लोगों में से बिल्कुल नहीं होते जो सोचते कि मैं कितना लकी इंसान हूं जिसके कारण मुझे किसी इंसान का प्यार मिला। इन लोगों की लाइफ में उनकी हैप्पीनेस के, उनकी खुश रहने के जो सारे सोर्स होते हैं ना, वो अपने हाथ में होते, अपनी लाइफ में होते। वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते खुश रहने के लिए। इसलिए कभी भी ऐसे मौके बनते नहीं, कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती नहीं कि दूसरे लोग इनको हर्ट करके चले जाए या दूसरे लोगों के कारण इनको कभी दुखी होना पड़े। ये लोग इस मामले में बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। कभी भी किसी इंसान को ये मौका नहीं देते कि कोई इंसान इसको हर्ट करके चला जाए। 5वां लक्षण, इस लोगों का सबसे बड़ा वेपन होता है दूसरे लोगों को हैंडल करने का पावर। क्योंकि ऐसे लोग अपने इमोशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इसी रीजन से वो सामने वाले इंसान की इमोशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसलिए उनको बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान की सबसे कमजोर नस कौन सी है। जनरली हम सबको ये लगता है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम कहीं ज्यादा डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम अपनी लाइफ में 90% जो डिसीजन होते हैं ना, वो सोच समझकर या लॉजिकली तरीके से नहीं लेते। वो डिसीजन हमारे इमोशन के कारण हम लेते, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। और ये बात एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन से बेहतर कौन जान सकता है। अब जब कोई इंसान आपके इमोशन को पकड़ सकता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि सामने वाले इंसान के हाथ में आपका पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल चला गया। एग्जाम्पल दो, कई पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो पब्लिक के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान है, जो ये पॉलिटिशियन, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड उस पॉलिटिशियन के लिए लोग रोड पे भी उतर जाएंगे और पुलिस की लाठियां भी खाएंगे और नारे लगाते रहेंगे कि हमारे नेताजी के साथ गलत हो रहा है। ऐसे लोग कभी भी अपने दुश्मन के सामने जाकर फाइट नहीं करेंगे। ये तो सामने से ऐसा ही कहेगा कि लड़ाई झगड़े में कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी भूलते नहीं है। ये लोग सही टाइमिंग का वेट करते हैं और सामने वाले इंसान के ऊपर ऐसे टाइम पर अटैक करते हैं कि उनके दुश्मन को ये समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो गया, और वो कभी भी ये किसी को बता भी नहीं पाएगा कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। पहली चीज, क्लियर माइंडसेट एंड फुली फोकस्ड। दूसरी चीज, इमोशनली इंडिपेंडेंट। तीसरी चीज, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होना। चौथी चीज, अपनी हैप्पीनेस अपने हाथ में होना। एंड 5वीं चीज, लोगों को हैंडल करने का पावर होना। जब किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में ये 5 चीजें आ जाती है ना, तब उस इंसान की पर्सनालिटी, उस इंसान का व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। फिर इन्हें लोगों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लोग इनके लिए करते हैं। मजे की बात बताऊं, हर एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकता है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट आप कैसे बन सकते हो? सबसे पहली चीज, इंटेलिजेंट थिंकिंग। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए आपको सबसे पहले इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। इसके बिना आप कभी भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ये चाहेगा कि भाई लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मेरी वैल्यू करें, तो ये ना लोगों में ऑब्जर्व करेगा कि भाई लोग एक्चुअल में कैसे लोगों की वैल्यू करते हैं, लोग एक्चुअल में कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। इन लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है कि भाई जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन लोगों को रियल में दूसरे लोगों की नीड है ना, असल में ऐसे लोग ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेले होते हैं। और ये बहुत आसानी से ये ढूंढ लेंगे कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जैसे लोगों को एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की नीड भी नहीं है, लेकिन ये लोग ये समझ पाएंगे कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग पहले से ही अवेलेबल है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ये बहुत जल्दी सीख लेता है कि भाई अगर उसे लोगों का फेवर चाहिए तो उन्हें लोगों को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहिए। लोग अपने आप उनके फेवर में हो जाते हैं। दूसरी चीज, मेंटल फोकस। आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या बिजनेस करेंगे और कैसे करेंगे, आपका मेंटल फोकस हो सके उतना इन चीजों के ऊपर जाना चाहिए। अलग अलग प्लान बनाओ, रिसर्च करो और जो जरूरी नॉलेज होती है वो लेना स्टार्ट करो। हो सके अपना माइंड इन सारी चीजों में बिजी रखो। अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड लोगों के बारे में सोचने लगेगा। अगर आप अपना फोकस यहाँ पर नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस लोगों के ऊपर चला जाएगा। और याद रखें, जितना ज्यादा फोकस आपका लोगों के ऊपर जाएगा ना, आपका उतना टाइम तो वेस्ट होगा, लेकिन आप इमोशनली उतना ही ज्यादा वीक बनते जाओ। क्योंकि आपका मेंटली फोकस जहां भी जाता है, आप प्रैक्टिकली भी उस चीज में एक्शन कुछ ना कुछ लेने लगते हो। इसका एग्जैक्टली उल्टा ये होता है कि आपका मेंटल फोकस जितना अपने आप पर होता है या अपने काम पर होता है,
आप धीरे धीरे इतने ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मेंटल फोकस जबरदस्ती उसके पार्टनर के ऊपर चला जाता है, वो अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचता है, वो अपने काम के बारे में सोचना चाहता है, वो अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? आपका माइंड आपके पार्टनर के बारे में ज्यादा क्यों सोचता है, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है। इसका रीजन ये है कि आपका माइंड इसलिए आपके पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचता है क्योंकि आपके माइंड के पास आपके पार्टनर के बारे में सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा डेटा है। अगर आप अभी भी अपने पार्टनर के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते रहते हो कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो याद रखना इन नई जानकारी के कारण, याद रखना इन नए डेटा के कारण आपके माइंड के पास आपके पार्टनर के बारे में जो डेटा है वो बढ़ते जाएंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर के बारे में पहले से भी ज्यादा सोचने लगोगे। तो जो आप अपने काम के बारे में सोचना चाहते हो लेकिन उतना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जो चीज आप करना चाहते हो ना, आपके पास उस चीज के बारे में इतना ज्यादा डेटा नहीं है, उससे डेटा तो आपके पार्टनर के बारे में है। तो आपके माइंड के पास जिस चीज के बारे में डेटा ज्यादा होगा ना, वो हमेशा उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा। आपको एक काम करना चाहिए कि आपको डेली कुछ नई नई चीजें अपने काम के रिलेटेड सीखनी चाहिए। इनफैक्ट आपको कुछ चीजें तो अपने काम के रिलेटेड रीड करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, आप 10 दिनों तक सिर्फ अपने मेंटल फोकस को, अपनी लाइफ को डिजाइन करने में लगा सकते हो। आप प्लान कर सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है और उन चीजों को कैसे करनी है। आपका मेंटल फोकस 100% 10 दिनों तक सिर्फ अपनी लाइफ में लगाओ। आपका फोकस बिल्कुल भी अपने पार्टनर के बारे में नहीं जाना चाहिए। 100% ट्राई करो कि आपको कोई फोकस वहां पर नहीं लगाना है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। हाँ, जो उनके बारे में आपके मन में थॉट पड़े, उनके रिलेटेड आपको थॉट आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस 10 दिन तक आपको ट्राई करना है कि आप बहुत ही ज्यादा नई चीजों के बारे में सोचने वाले हो जो आपकी लाइफ को ग्रो करने में आपको काम आए। 10 दिन के बाद आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करो कि आपने बहुत ज्यादा फोकस किया अपने फ्यूचर प्लान के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो अब आपको अपने पार्टनर के बारे में कितने थॉट कम आते हैं। क्योंकि 100% तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना ही बंद कर दो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका फोकस वहां पर कितना % कम हुआ है। अगर आपका फोकस कम हुआ है ना, तो दोस्त ये चीज लाइफ टाइम आपको करनी है, क्योंकि यही चीज है जो आपकी लाइफ को एकदम बदल देगी। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि यार 10 दिन तक तो मैं उसका डीपी दिखे बिना रह नहीं सकता, किसी को ये लगता है कि मुझे तो मैसेज करना ही पड़ेगा, मैं तो उसका लास्ट सीन देख ही लेता हूँ, तो सॉरी यार, आप अपने आप को लाइफ में इंप्रूव करने की कोशिश ही मत करो। क्योंकि जिस इंसान का खुद के इमोशन के ऊपर इतना भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है अपनी लाइफ में अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना। तो इसे चीज फिटनेस एंड मेडिटेशन, जब बात थॉट के साथ या इमोशन के साथ डील करने की होती है, वहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है आपका मेडिटेशन। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे आप अपने थॉट के बारे में और आप अपने इमोशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में बहुत आसानी से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एंड फिटनेस के कारण आपका खुद के ऊपर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी शेप पर आएगी, वैसे वैसे 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिटनेस लोगों के लिए इतना ज्यादा यूजफुल हो सकता है कि कई लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जिम या योगा करते हैं, और इन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प भी होती है डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ करने से धीरे धीरे इंसान का खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ने लगता है। अगर आप 30 दिनों तक लगातार मेडिटेशन करते हो, लगातार 30 दिनों तक आप योगा करते हो या फिटनेस के रिलेटेड चीजें कंटिन्यू रखते हो, तो आप बहुत बड़े डिसिप्लिन को फॉलो करें। इस डिसिप्लिन को फॉलो करने के कारण ही आपको अपने लिए अपने आप में खुशी महसूस होने लगेगी। मेडिटेशन और फिटनेस के स्टार्टिंग में आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखेंगे, इनके बेनिफिट तो आपको बहुत बाद में धीरे धीरे दिखेंगे, लेकिन आप एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो ना, इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हैप्पीनेस आपको फील होने लगेगी। जब आप इन सारी बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करने लगते हो ना, उसके बाद धीरे धीरे आप में एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की खासियतें डेवलप होने लगती है। इस वीडियो को तो बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को 100% फॉलो करेंगे। जो लोग रियल में अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है ना, वही लोग सीरियस होकर उन चीजों के लिए मेहनत करते हैं, एंड 100% ये फॉलो करने से उनकी लाइफ में 100% चेंज भी आएगा। दोस्तों, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, ज्यादा सीखना चाहते हो,
तो आपको मेरी लिखी हुई ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप ई बुक जरूर आपको डाउनलोड करनी चाहिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।